तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेकर। मैं फिनोमिनल पाब्लो से मैं ओंकार दत्ता आ गया हूँ आज एक नए वीडियो लेके, जो कि मैंने बताया था। आज श्रावण महीने का पहला सोमवार है, जो भारतीय मत को अंतर्गत के देखते हुए आज श्रावण महीने का पहला सोमवार हम पकड़ते हैं। और इसी सोमवार से हम मैं फिनोमिनल पाब्लो से ओंकार दत्ता ये 7 दिन का एक श्रावण महीने का सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जो श्रावण के सोमवार में एक एक वीडियो में अपलोड करूंगा और वो श्रावण महीना के बारे में होगा और शिव जी के बारे में होगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो मैं बताऊंगा कि ये वीडियो मैं श्रावण महीना के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्रावण महीने में क्या क्या हुआ था, श्रावण महीना क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसमें क्या क्या आता है, ये सब। तो सबसे पहले देखिए, श्रावण महीना वर्षा ऋतु में आता है। जो वर्षा ऋतु जब होती है, हरियाली छा जाती है, तभी श्रावण महीना होता है। ये हम देखें तो ये विज्ञान के तरीके से हो गया, ये वातावरण एकदम शांत हो जाता है। तो यही हम माध्यम रखते हुए जब वातावरण शांत हो जाता है तभी हम देखते हैं कि देखो, वातावरण शांत हो जाना मतलब कुछ तो शांत हुआ था इस समय। वही वही हुआ था कि जब शिव समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन जब हुआ था, सारे देव जब डर गए थे। क्यों डर गए थे? डर गए थे जब विष निकला था। समुद्र मंथन करते हुए जब विष निकला था, वो विष निकलने के बाद जब शिव ने वो विष को पान किया था, अभी देखो, विष पान करने के बाद वो ना वो विष को निगल सकते थे, वो ना विष को बाहर फेंक सकते थे। अगर बाहर फेंक देते तो सृष्टि ध्वंस हो जाता, अगर अंदर निगल लेते तो वो खुद जलन में होते। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये गले को जो इस पार्ट है वहां वो उन्होंने वो जो विष था वो धारण कर लिए। अब वो तो धारण कर लिए, अब उनका क्या? तो उनका जो जलन हो रहा था वो जलन शांत करने के लिए देवता लोग ने जो उनके ऊपर पानी फेंका, पानी चढ़ाया, जल चढ़ाया, वही जल चढ़ाने से एकदम शांत हो गए, उनका जलन शांत हुआ। वही से हम बोलते हैं कि श्रावण महीने के अंतर्गत बहुत सारी कहानियां आते हैं, बहुत सारी कथाएं। शिव पुराण के अंतर्गत बहुत सारी कथाएं। तो ये पहला कथा ये है कि समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में जब विष समुद्र मंथन में जब विष निकला था, वो विष जब शिव जी ने अपने नीलकंठ में एकदम कंठित कर लिए थे, वो जो कंठित करने के बाद जो जो जलन हुआ था, वो जलन शांत करने के लिए जब देवताओं ने उनके ऊपर पानी चढ़ाया, जल चढ़ाया, वो जो जल चढ़ाना वो हम एक बताते हैं कि वो जल चढ़ाना ही सावन महीने के प्रतीक है। ये एक कहानी गई। अब दूसरी कहानी हम जाते हैं। देखो, श्रावण महीने में हर कोई बोलते हैं कि शिव जी की तप करो, ध्यान करो, जप करो, शिव जी जरूर सुनेंगे। शिव जी आपका जो अटूट आशा है वो शिव जी नहीं तोड़ेंगे। शिव जी जरूर आपके इच्छाओं का उत्तर देंगे। तो क्यों, ऐसा क्यों है? दूसरे महीने में क्यों नहीं देंगे? अरे नहीं, शिव जी हर महीने में ही आपका उत्तर देंगे। ऐसा नहीं है कि श्रावण महीने में ही देंगे। तो इसका भी एक कथा है, वो कथा मैं सुनाता हूं। वो कथा क्या है, जब सती रूप में माता सती, उनका जो देह छिन्न हो गया था, वो छिन्न होने के बाद जो एकान्व पीठ उत्पन्न हुआ, वो उत्पन्न होने के बाद तो उनका शरीर एकदम हो गया ना, खत्म हो गया। फिर जब वो फिर से पुनर्जन्म में आई हिमालय के पुत्र पार्वती होके बन के, तब उन्होंने जप तप किया। क्यों किया? अब बताओ क्यों किया? उन्होंने ये जप तप किया ताकि वो शिव जी को पा सके। शिव जी की बड़े भक्त थी, तो शिव जी को पाने के लिए उन्होंने बहुत जप किया, तप किया, साधना किया। इसीलिए हम इसको माध्यम रखते हुए ये हम कह सकते हैं कि ये जो जप तप का जो अंतर है ना, इसी कारण हम कहते हैं कि श्रावण महीना में अगर हम जप करें, तप करें, ध्यान करें तो कुछ हो सकता है। तो पावरफुल मतलब हमारा जो एनर्जी है वो एनर्जी बढ़ सकता है, ये हम बात कर सकते हैं। एनर्जी बढ़ना मतलब इस समय में हाई एनर्जी होता है, हर कोई में शक्तियां उत्पन्न हो। ये शक्तियां ऐसा नहीं कि ये उधर पानी फेंक दिए, उधर आग लगा दिए, वो शक्तियां नहीं।
अंदर की जो शक्तियां, पंच तत्व, मैंने एक जब मैं पहले लाइव करता था तब मैंने शायद बताया था आप लोगों को, फिर मैं बता देता हूँ। पंच तत्व मतलब पंच तत्व में 5 तत्व आते हैं। 5 तत्व है अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अंतरिक्ष तत्व और है पृथ्वी तत्व। ये पंच तत्व, ये पंच तत्व अगर हमारे अंदर है और वो भी एकदम पावरफुल स्ट्रांग है, ध्यान तब जब करने से तो ही हम भगवान बन सकते हैं। वो जो बड़े बड़े साधु जी है, बड़े बड़े आचार्य जी है, वो कैसे बने? ऐसे ही बने। वो हमारे हर कोई के अंदर ये 5 तत्व है और ये 5 तत्व के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ये 5 तत्व हमेशा बहुत सारे समय होता है, रात्रि दिन, ये वो, इधर वो ये तत्व ज्यादा रहता है, तब ही ये तत्व वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी इस बात पे आते हैं श्रावण महीने में, क्योंकि अभी श्रावण महीना चल रहा है, तो आज श्रावण महीना के पहला सोमवार है, तो श्रावण महीना में कुछ बातें करते हैं। तो ये हो गई दोनों कथाएं कि श्रावण महीना में जब तब करने से क्यों शिवजी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि मेरे को लगता है कि देखो, शिवजी क्यों आप श्रावण महीना में करो या कोई दूसरे महीना में, शिवजी हर समय खुश रहते हैं। आप अपने अच्छे कर्मों से शिवजी की पूजन करो, शिवजी जरूर खुश होंगे। ये मेरा बात है। फिलहाल अभी हम बात करेंगे और एक प्रचल में प्रथा जो कह सकते हैं, ये मैंने संस्कृत बोल दिया, प्रथा। ये प्रथा है कि इस श्रावण महीना में लोग यात्रा करते हैं, गंगा जल लेके ऐसे पीठ पे बांध के, ऐसे देते हैं ना घुंघरू वगैरह, बांध के चले जाते। ये भी एक प्रथा है कि तब शिव जी को जल अर्पण करने से शिव जी प्रसन्न होते। तो यही सब मिला के श्रावण महीना का शुरुआत होता है। श्रावण महीना का शुरुआत मतलब शिव जी को जल अर्पण करो, श्रावण महीना का शुरुआत हो गया। तो इसी कहानियों से हमें ये पता चलता है कि श्रावण महीना एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है शिव जी के लिए, क्योंकि शिव जी के जो पत्नी पार्वती जी है, पार्वती जी तभी से ही जब तप करने लगी और तभी से उन्होंने तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न भी किया। तो ये सब कहानियां शिव पुराण में कथित है। मैं आप लोगों को बहुत ही छोटे तरीके से, बहुत ही निम्न तरीके से मैं बताता हूँ, ताकि आपको ये समझ, आप शिव पुराण की कहानियां भी जान से, आपका नॉलेज भी बढ़े और आपको रोमांचक भी लगे ये वीडियो के हिसाब से। तो आज मैं जो ये बताया, ये बात आप बहुत जगह देख पाओगे, ये शिव पुराण से ही है, तो मेरा बनाया हुआ नहीं है। तो यही बात है कि ये सब बातें आप अगर प्रथा मानते हैं तो शिव जी को जल अर्पण जरूर करना। आप अगर भगवान पे विश्वास करते हैं तो मैं ही कहूंगा कि सारा महीना आपको वेज वगैरह नहीं खाना है। आप एक काम करो, अभी हर कोई को बिजी शेड्यूल मानना है, अभी हमको स्कूल जाना है, आपको ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, ये सब काम करना है। तो आप एक काम करो, हर सोमवार को शिव जी को जल अर्पण करो। अगर आप कुछ ज्यादा चाहते हो तो पंचामृत अर्पण करो। पंचामृत में क्या क्या आता है? दूध, दही, घी, मधु और गंगा जल। अगर कोई शक्कर देते हैं, भस्म देते हैं, वो अर्पण करो, उससे स्नान कराओ, शिव जी जरूर खुश होंगे। उससे भी बेहतर शिव जी को भी पूजा करो, अपने कर्म को भी अच्छा रहो, ठीक है? तो इससे आपका भी भला होगा और शिव जी भी प्रसन्न होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं अंत करते हैं। इस वीडियो का अंत यहीं पे है, क्योंकि देखो मैंने आपको 3 कहानियां बताए, 3 कहानियां नहीं, 2 कथाएं, 1 प्रथा। 2 कथा 1 प्रथा। 2 कथा है कि समुद्र मंथन में जब शिव जी की गला में जो जलन हो रहा था, तभी जो देवता लोगों ने उन पे जल अर्पण किया, उस अर्पण से जो शिव जी को शांति मिली, उससे श्रावण में हम देखते हैं कि वातावरण एकदम शांत हो जाता है। बारिश वगैरह होता है तो हरियाली छा जाती है, ठंडा पड़ जाता है ना एकदम इधर उधर। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ कि
हर कोई चीज जो पुराण में लिखा हुआ है वो हम अगर देखें तो हमारे जीवन में भी वो हो सकता है। अगर आपका सोच उसके अंतर्गत है। अगर आप सोचेंगे कि पुराण में जो लिखा हुआ है वो कोई काम का नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। पुराण में भी जो लिखा है वही गीता में भी जो लिखा है वो उसे अब अगर आप समझ पाओगे, अगर आप बुद्धिमान हो, अगर आप समझ पाओगे तो आपको लगेगा हाँ ये हमारे जिंदगी में जरूर काम आएगा। क्योंकि हर कोई चीज जो इन बड़े मोटे मोटे किताबों में लिखा हुआ है वो हमारे जीवन के उपयोग के लिए ही लिखा हुआ है। तो और दूसरे जो मैंने कथा बताए वो कथा था पार्वती जी की। जब सती माँ के छिन्न छिन्न हो गई उनकी जो शरीर, उस छिन्न होने के बाद जो फिर से पुनर्जन्म लिया पार्वती जी ने जब तपस्या की शिव जी को प्रसन्न करने लिए, उनके पत्नी बनने के लिए, वो समय भी ये श्रावण महीना था, श्रावण महीने का शुरुआत। तो यही सब मिला के और एक प्रथा है कि हम शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं। बहुत सारे जो इस शिव जी के भक्त वगैरह है वो हमारे इधर भी बहुत लोग जाते हैं शिव जी को जल चढ़ाने। गंगा जल एक लोटा में लेके ऐसे बांस में बांध के ऐसे हर हर महादेव बोलते जाते हैं। तो आज का वीडियो मैं इसी सब को मिलाकर बनाया हूँ, आप देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर जरूर करना, ताकि ये कहानियां और लोगों तक पहुंच सके और लोग ये सीख सके। क्योंकि अभी कोई ये सुनना नहीं चाहता, अभी कोई अपने कल्चर के बारे में जानना नहीं चाहता। तो मैं ये सब बताने बहुत शॉर्ट स्टोरी में बताता हूँ, आप शेयर करना। और मेरा एक छोटा सा पेज है फिनोमिनल पाब्लो, वो फॉलो करना। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। श्रावण महीना का मजे उठाइए, शिव जी की पूजा अर्चना करिए, उपासना करिए। हरिओम तत्सत।